हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ 40 प्लस अकेडमी। दिस इज विवेक पांडे back here with example number 2 of diagonalization of a matrix. I have already completed with example number 1 of this topic in my previous lecture that was taken place yesterday, and if you want to see example number 1, you can click the I button shown on the right side of your screen and you will get the link for that. तो आज एक नया सम करना है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। फाइंड वेदर दिस मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स एंड द मॉडल मैट्रिक्स। ये डायगोनलाइजेबल होता क्या है ये हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 निकालते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग आइगन वैल्यूज को निकालते हैं। और अगर आइगन वैल्यूज लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 ये तीनों अलग है, डिफरेंट, या फिर मैं बोल दूं नॉट सेम, देन मैं सीधा सीधा बोल दूंगा द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। इफ दे आर डिस्टिंक्ट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। अब सवाल उठता है, समझो डिस्टिंक्ट नहीं है, ऐसा कुछ हो गया, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 हो गया और लैम्बडा 3 अलग है, समझो ऐसा कुछ वैल्यू आ गई 1 1 2। तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे कि ये रिपीटेड है, आइगन वैल्यूज रिपीटेड है। तो अगर ये आइगन वैल्यूज रिपीटेड होगा तो हम लोग एम और जीएम निकालते हैं। एम मतलब अरिथमेटिक मल्टीसिप्लिटी और जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीसिप्लिटी। सो एम जीएम निकालेंगे बच्चों। और अगर एम और जीएम दोनों सेम आता है तब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, और अगर नहीं होता है तो मैट्रिक्स इज नॉन डायगोनलाइजेबल। तो आपको दो चीजें यहां से समझ गई होंगी कि मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो ये और दूसरा ये। एक तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, चलो अगर डिस्टिंक्ट नहीं भी है तो रिपीटेड है, तो रिपीटेड में भी अगर एम जीएम सेम हो गया तो भी डायगोनलाइजेबल है। तो ये कंडीशन अगर आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे से डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के क्वेश्चन अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं एक ही मंत्र आपको दूंगा, कभी भी आपके क्वेश्चन पेपर में डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, आप ना एक चीज समझ लो, आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर ही सॉल्व कर दो। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, यही तो है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है बस, ये एम जी एम का, बाकी कुछ नहीं। मतलब जिस तरह आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते थे, सेम उसी तरह डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और अगर आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपके पास यहाँ पे आई बटन दिख रहा है राइट में, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का भी लिंक वहां पे आपको मिल जाएगा, आप जाके वो लेक्चर को देख लीजिए। तो आज का शुरुआत करते हैं हम। आज का हमारा सम, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिया गया है, दैट इज नथिंग बट फाइंड वेदर दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। तो देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैट्राइसेस का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, सर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा उसका, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। और डिटर्मिनेंट निकालने आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, देख लो। इस 8 को पहले लिख देते हैं प्लस में, +8, और जिस रो जिस कॉलम में 8 है उसको कैंसिल कर दो, क्या दिखा 3 -2 4 1 लिख दिया। नेक्स्ट में फिर उसके बाद इसको उठा लो, ये -8 है और यहाँ पे पहले से माइनस रहता है, तो माइनस यहाँ 8 है यहाँ पे और माइनस पहले से रहता है तो ये +8 हो जाएगा। अब ये जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दो, क्या दिखेगा 8 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 1 दिखेगा। बहुत ध्यान से देखो, ये सॉरी ये 4 दिखेगा, 4 दिखेगा, -2 दिखेगा, 3 दिखेगा और 1 दिखेगा। ओके गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 4 दिखेगा, -2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 1 दिखेगा। अब ये 2 को हटा दो, ये 2 को हटा दो, 2 को लिखना है, -2 लिखेंगे। ये जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दो तो 4 -3 3 -4 दिखेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना। तो एक्चुअली आपको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्सेस बहुत अच्छे से पहले से सॉल्व करने आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमको यहाँ पे 6 मिल चुकी है। ओके गाइस, दिस इज योर डिटरमिनेंट ऑफ ए।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट बनाना है अभी हमको, तो बहुत सावधानी से इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे, थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन का शॉर्टकट 2 मिनट में आप कैसे कर सकते हो। और अगर उस वीडियो को भी आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने उस वीडियो का भी लिंक दिया है बच्चों, तो पहले जाके ये सब देख लेंगे तो डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। मतलब बिना ज्यादा झंझट के आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे। इसके लिए आपको पहले आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर भी आना चाहिए। चलो फिर भी नहीं आता तो आप यहाँ सीख जाओगे, कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ। इज इक्वल टू 0 लिखने का देखो इसका मतलब क्या होता है बता देता हूं मैं। ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में से सब जगह लैम्बडा माइनस करो, जो भी डायगोनल है सब जगह, मतलब डायगोनल, डायगोनल से लैम्बडा माइनस करो, मतलब 8 माइनस लैम्बडा आएगा। यहाँ पे -3 माइनस लैम्बडा आएगा, यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा आएगा। बाकी नॉन डायगोनल को कोई हाथ लगाएगा नहीं, नॉन डायगोनल को कोई कुछ भी नहीं करेगा। इतना काम आपको करना है। अब क्या आपको इस डिटरमिनेंट को इतने डिफिकल्ट मेथड से सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। इसके लिए भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि आपको क्या करना है। तो ऐसे केस में आप मेरे शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे, और ये शॉर्टकट मेथड बच्चों यहाँ पे देख लो आप है, मैं लिखता हूँ आपके लिए शॉर्टकट मेथड, तो काफी अच्छे से शॉर्टकट मेथड को कर सकते हैं। सबसे पहले लैम्बडा क्यूब लिख दो माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, इधर लैम्बडा लिखेंगे माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो कैसे याद रखते हैं, पहले लैम्बडा का पावर 3, फिर लैम्बडा का पावर 2, फिर लैम्बडा का पावर 1, और बाद में डिटर्मिनेंट। ये वाला प्लस है, माइनस प्लस माइनस, समझ गया ट्रिक। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे बताओ मुझे, यहाँ पे लैम्बडा क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल लैम्बडा, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए? 6, तो 6 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट भर दो अभी। सम ऑफ डायगोनल मतलब जो जो डायगोनल में सबका सम, मतलब ये आएगा 8, सबको जोड़ देना है, -3 + 1, समझा? सबको जोड़ना है, 8 प्लस -3 प्लस 1, प्लस -3 आएगा तो -3 हो जाता है, ये -3 आ गया। ओके, अब सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, देखो जो जो डायगोनल एलिमेंट है उनके माइनर्स निकालेंगे हम लोग। माइनर निकालते हैं, देखो कैसे माइनर निकालते हैं, यहाँ पे देख लो जरा सब लोग एक बार। सबसे पहले 8 का माइनर निकालना पड़ेगा, 8, ये 8, 8 जिस रो जिस कॉलम में उसको कट कर देंगे हम, क्या दिखेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा आप करोगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये पूरा करके आप आओगे तो आपको -11 मिलेगा, यू विल गेट -11। तो पहला माइनर हो गया -11, पहला वाले के लिए पहला जो डायगोनल उसके लिए आपको -11 मिल रहा है बच्चों। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर सेकंड। सेकंड बोलेंगे तो सेकंड डायगोनल है 3, 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको कट कर दो, क्या दिखेगा बताओ? 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको कट कर दो, आपको 8 -2 3 1 मिलेगा। क्या आंसर आ रहा है आप अच्छे से बता दो मुझे? 14 आ रहा है। नेक्स्ट 1, 1 है अगला डायगोनल, 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको कट कर दो, क्या मिलेगा? 8, ये 8 मिलेगा, -8 मिलेगा बच्चों, और 4 मिलेगा, -3 मिलेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 8 मिलेगा आंसर, ये सॉल्व कर दो। तो इसी के हिसाब से हमको सब कुछ मिल गया।
यहाँ पे देखेंगे तो -11 +14 +8 इतना सब कुछ आपको मिला है। अब यहाँ पे दिस विल बी नथिंग बट लैम्बडा क्यूब -6 लैम्बडा स्क्वायर +11 लैम्बडा, इसको सॉल्व करोगे -6 = 0। सो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यस और नो। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद हमको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालना है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देयरफॉर यू विल गेट लैम्बडा की 3 वैल्यूज। पहली वैल्यू इसको कैल्सी में सॉल्व करेंगे। कैल्सी में क्या करने का, व्हाट यू विल, सबसे पहले तो कैल्सी ऑन कर लो, फिर मोड को प्रेस करो, मोड के बाद 5 नंबर पे इक्वेशन प्रेस करो, फिर 4 नंबर पे ए एक्स क्यूब वाला पुट करो, फिर कोएफिशिएंट को पुट कर दो। जब आप कोएफिशिएंट को पुट करके इक्वल टू का बटन दाबोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 2 3। तो आपको 3 वैल्यूज मिलेंगे 1 2 3। सिंस all the values are distinct, therefore matrix A is diagonalizable। तो आपको मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मिल गई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या हो गया, λ1 = 1, λ2 = 2, λ3 = 3। दिस आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज। हमको आइगन वैल्यूज मिल गया, आइगन वैल्यूज, यू गॉट द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यूज। लेकिन क्या आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था? नहीं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड वेदर द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। ये हो गया यस, यस इट इज डायगोनलाइजेबल। फिर उसके बाद क्या बोला, फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स एंड द मॉडल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी आपको निकालने के लिए बोला है। तो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स और मॉडल मैट्रिक्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है, फिर भी मैं आपके अच्छे के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन की जरूर करूंगा। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड मॉडल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सब लोग याद रखो, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल डी से। और डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी आइगन वैल्यूज होता है 1 2 3, डायगोनली आइगन वैल्यूज को अरेंज कर देने का 1 2 3, बाकी सबको 0 लेने का बच्चों। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज अरेंज्ड डायगोनली, समझ गया। और सेकेंड उन्होंने बोला है मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स तो मैं आपको बता देता हूं, मॉडल मैट्रिक्स मतलब होता है आइगन वेक्टर्स, मतलब आइगन वेक्टर्स होता है। सिंपल सी बात, डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिल चुकी है, आपको मॉडल मैट्रिक्स निकालना है। और मॉडल मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बोल दो सब लोग, आइगन वेक्टर्स। मतलब अब आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपके पास एक ही रास्ता है। नाउ कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स, एंड जैसे आप आइगन वेक्टर निकालोगे आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट आइगन वेक्टर वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग लैम्बडा 1 के लिए आइगन, फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट, फॉर λ1 = 1, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a - λ1i x1 = 0। ये आपका फॉर्मूला होता है आइगन वेक्टर का बच्चों। मैंने आपको आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू सिखाते टाइम ये बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पे। तो अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस, चलो आ जाओ फटाफट, क्या करेंगे बोलो, जहां जहां लैम्बडा था वहां वहां माइनस करेंगे। मैं इस पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, 3 अननोन्स, x1 x2 x3। यहाँ पे आपको बच्चों 0 मिलेगा, 0 0 0। ओके, अभी देखो ये कैसे करेंगे, a - λ1i, तो इसको पहले आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। क्या करना पड़ेगा, λ1 की वैल्यू बच्चों 1 है, मतलब लैम्बडा की वैल्यू 1 हो गई। तो ऊपर देखो जरा,
ये देखो यहाँ पे आपके पास डायगोनल में सब जगह लैम्बडा है, यहाँ बस आपको लैम्बडा 1 करना है। तो सब जगह जहां जहां लैम्बडा है आप वहां से क्या माइनस करोगे, अभी 1 को माइनस करोगे, क्योंकि आपका फर्स्ट आइगन वैल्यू 1 आया, तो सब जगह से 1 माइनस होगा। ओके एवरीवन, ये आपका मैट्रिक्स था, उसमें से सब जगह से आप 1 माइनस कर रहे हो। ओके, मैं आपकी मैट्रिक्स को लिख देता हूँ, चाहिए तो देखो 8 माइनस लैम्बडा, फिर उसके बाद बच्चों -8 था, -2 था, 4 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, यहाँ पे -3 माइनस लैम्बडा था, यहाँ पे बच्चों -2 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा आएगा। जहां जहां लैम्बडा है उसमें से बस 1 माइनस करो, बाकी कुछ नहीं। ओके, यू विल गेट 7 हियर। बाकी नॉन डायगोनल जो है सब वैसे रहेंगे, नॉन डायगोनल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो डायगोनल को होगा। -3 ऑफ -1 -4 हो जाएगा, ये -2 रहेगा, यहाँ पे बच्चों 0 आएगा। समझ गया? कोई तकलीफ किसी को यहाँ पे है तो बता दो। अब क्या करना है, इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर देते हैं, दो इक्वेशन बना देते हैं। 7x1 -8x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। 4x1 -4x2 -2x3। तकिया लगा के अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो नहीं समझेगा, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आता है, और तकिया लगा के देखोगे तो वही तकिया लेके एग्जाम में भी चले जाना। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, कौन सा रूल यूज करेंगे? क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या होता है बच्चों? बोलो, x1 लिखने का, नीचे डिटर्मिनेंट बनाने का, इज इक्वल टू -x2 प्लस पहला दूसरा वाला माइनस इज इक्वल टू x3। तो देखो, जब आपने x1 बोला तब आप x1 का कोएफिशिएंट नहीं लोगे, यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट नहीं लोगे, कौन कौन सा लोगे? x2 का सिर्फ और x3 का। पे -4, यहाँ पे -2। जब x2 बोला तो x2 का कोएफिशिएंट नहीं लोगे, x1 का लोगे बच्चों, जो 7 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे -2 है। कोई तकलीफ किसी को यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आगे देख लो, x3 की बात करेंगे हम लोग, x3 बोले तो x3 का कोएफिशिएंट नहीं लेने का, सिर्फ किसका कोएफिशिएंट लोगे? x1 और x2 का। सो यहाँ पे यू विल गेट x1 अपॉन, इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करते ही आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा 8, ये 8 मिलेगा, इज इक्वल टू -x2 अपॉन, यहाँ पे देखो ये सॉल्व करो, 7 इंटू -2 कितना होता है? -14, और बीच में माइनस हमेशा होता है, 4 टू सा कितना होता है? 8, लेकिन माइनस है तो +8 हो जाएगा, तो ये -6 मिल रहा है, यू आर गेटिंग -6 ईयर। और x3 के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो सिमिलरली आपको x3 के पास बच्चों 4 मिलेगा। ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपको मिला x1 अपॉन, ये 8 है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपको 4 मिलेगा, यहाँ पे x2 अपॉन ये 3 मिलेगा, और यहाँ पे x3 के नीचे आपको 2 मिलेगा। तो इसी के हिसाब से आपको 3 वैल्यूज मिल गई x1 x2। इससे सिंपली आप, ये आपको पहला आइगन वेक्टर मिल गया। क्या मिला? आइगन वेक्टर 4 3 2, आपको आइगन वेक्टर मिल गया फर्स्ट वाला। सिमिलरली ऐसे ही आप सेकंड वाले के लिए सॉल्व करने वाले हो, अभी सेकंड वाला सॉल्व करेंगे यहाँ पे, मतलब सब, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे लैम्बडा 2 के लिए। तो लेट अस सॉल्व फॉर लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 इज इक्वल टू कितना है? 2 है, यहाँ पे वापस लिखेंगे a माइनस लैम्बडा 2 i, x2 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, x2 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसको पहले अपने फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने अननोन्स है? 3, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। लेट मी डिवाइड दिस पेज इनटू 2 पार्ट्स सो दैट वी कैन इजीली कंप्लीट हियर ओनली। अब मुझे वापस बता दो, ये क्या था आपका मेन डिटरमिनेंट? क्या था? 8 माइनस लैम्बडा, -8 -2, जस्ट अ सेकेंड, -8 -2, यहाँ पे आपके पास था 4 3 -3 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे था -4
-2 1, देखो क्या करना है, बस 1 माइनस लैम्बडा था, 1 माइनस लैम्बडा। क्या करोगे, जहां जहां लैम्बडा है उसमें से 2 माइनस करो, क्या माइनस करो, 2, तो यहाँ पे आपको 6 मिलेगा। -8 -2 नॉन डायगोनल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और -3 -2 इज -5, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे देखो ये -2 है, और 1 -2 यहाँ पे -1 मिल जाएगा। ये आपका नया बन गया। तो वापस आप 6x1 -8x2 -2x3 इज इक्वल टू 0 लिखोगे। यहाँ पे 4x1 -5x2 -2x3 इक्वल टू 0 लिखोगे। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पे? अगेन वी विल सॉल्व दिस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो देखो क्रैमर्स रूल क्या होता है, x1 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू x3 अपॉन समथिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? नहीं, तो दिस विल बी -8। सिर्फ x2 का कोएफिशिएंट, x1 का कोएफिशिएंट छोड़ देंगे, बाकी सबके कोएफिशिएंट ले लेंगे। यहाँ पे x2 का छोड़ देंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 4 आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे x3 का कोएफिशिएंट छोड़ दो। तो जब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या मिलेगा। हियर यू विल गेट 6। सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे आप देखो जरा क्या मिलेगा सॉल्व करके आपको। ये आएगा -12 plus 8, you will get -4 here, and when you will solve here, this will be something -30 plus 32, so you will get 2 here, 2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, फाइनली यू आर गेटिंग x1 अपॉन ये 6 को 2 से डिवाइड करो यू विल गेट 3, इस 4 को 2 से डिवाइड करो यू विल गेट 2, एंड 2 को 2 से डिवाइड करो यू विल गेट 1। तो आपको क्या आंसर मिला यहाँ पे? ये आपका सेकेंड आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर मिल जाएगा। therefore I can say x2 आपको मिलेगा 3 2 1। ये बच्चों आपका सेकेंड आइगन वेक्टर है। ये आपका सेकेंड आइगन वेक्टर है। क्यों? क्योंकि आपने सेकेंड आइगन वैल्यू लिया था, सेकेंड आइगन वैल्यू से आपको सेकेंड आइगन वेक्टर मिल गया। ऐसे ही अब आप थर्ड के लिए सॉल्व करोगे, मतलब आप थर्ड आइगन वैल्यू उठाओगे और उसके लिए थर्ड आइगन वेक्टर निकालोगे। तो उसको सॉल्व करते हैं बच्चों, अभी देखते हैं। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करते हैं और फिर वहीं से अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 3 था। अब यहाँ पे जो जो डायगोनल एलिमेंट है, जहां जहां डायगोनल एलिमेंट, उससे क्या माइनस करेंगे बता दो मुझे। x1 x2 x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 0 0 आएगा। क्या माइनस करेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ। आपका जो मैट्रिक्स था मेन वाला, 8 माइनस लैम्बडा, नॉन डायगोनल था, -8 -2 4 3 -3 माइनस लैम्बडा था, और यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा था, और ये आपका -2 और ये आपका -4। ओके, तो यहाँ पे पुट करो, जहां जहां लैम्बडा वहां 3 पुट करो, तो बच्चों आपको यहाँ 5 मिलेगा, ये -8 आएगा, ये -2 आएगा, यहाँ 4 मिलेगा, 3 -4 -2, यहाँ पे देखो आप -3 पुट, यहाँ पे 3 पुट करो, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू 3, आपको -6 मिलेगी। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो आपको -2 मिलेगा। तो ये आपका नया इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से वापस इक्वेशन आपको बनाना है। काम सेम ही है बार बार, लेकिन थोड़ा लेंथी है। दिस इज 5x1 -8x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चों। यहाँ पे 4x1 -6x2 -2x3। देयरफॉर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? क्रैमर्स रूल। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ। x1 अपॉन दिस इज इक्वल टू -x2 अपॉन दिस इज इक्वल टू x3 अपॉन दिस। ओके, तो x1 x2 x3 सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। देखते जाओ आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे। x1, जब हम लोग x1 के नीचे क्या लिखते हैं, x1 का कोएफिशिएंट मत लो बस। ओके, x2 और x3 का ले लो, तो -8 -6 -2 -2। यहाँ पे देखो x2 का कोएफिशिएंट मत लो, x1 और x3 का ले लो, ये आएगा 5 4 -2 -2। x3 का कोएफिशिएंट मत लो, x3 का कोएफिशिएंट मत लो, क्या आएगा 5 4 -8 -6। तो आपको मिलेगा x1 अपॉन, इसको सॉल्व करो आप, तो आपको मिलता है बच्चों 4। फिर हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। सॉल्व दिस, -x2 है, इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो -10 प्लस 8 आएगा, तो आपको -2 मिल रहा है। और x3 के नीचे भी सॉल्व करो, -30 प्लस 32 आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आपको
2 मिल रहा है। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ x1/2 से डिवाइड करो तो 2 मिलेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल और 2 से डिवाइड होगा तो 1 मिलेगा बच्चों, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करने बोल रहा हूँ, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और ये कट हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 2 कट हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 और 2 कट हो के क्या बचेगा, 1। तो हर चीज में मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया था। तो ऐसे आपको इसको रिड्यूस कर सकते हो। ये रिड्यूस करने का तरीका होता है, जब नंबर बड़ा होता है और सेम नंबर से डिवाइड होता है तो आप इसको रिड्यूस करते हो वैसा, और ये आप बचपन में सीखे हो। सो मैं यहाँ से थर्ड आइगन वेक्टर बना दूंगा, और आपका थर्ड आइगन वेक्टर जो मिला है, सॉरी, दैट इज 2 1 1। दिस इज योर थर्ड आइगन वेक्टर। ये आपका एक आइगन वेक्टर आ गया। तो आपको कितना आइगन वेक्टर मिले यहाँ पे, 3। बस तीनों आइगन वेक्टर को देयरफॉर मॉडल मैट्रिक्स हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। मॉडल मैट्रिक्स बोलो इसको, और इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स क्वेश्चन पेपर में आपको यही नाम रहेगा, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। तो मॉडल मैट्रिक्स आप याद ही मत रखो, सबसे अच्छा आप ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स याद रखो। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स बोलेंगे। फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। तो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों एम से। तो क्या करने का, हर आइगन वेक्टर को यहाँ पे अच्छे से ये कर दो, क्या बोलते हैं, अरेंज कर दो। तो पहला आइगन वेक्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको क्या मिला है, 4 3 2 मिला है। आपने 3 आइगन वेक्टर निकाले हैं बच्चों, देखो ये पहला आइगन वेक्टर आपका 4 3 2, फिर आपको दूसरा आइगन वेक्टर मिला है यहाँ पे 3 2 1 3 2 1, फिर आपको तीसरा आइगन वेक्टर मिला है यहाँ पे जो कि 2 1 1 है। बस इसका अरेंजमेंट करना है, मैं अरेंज कर देता हूँ। पहला मिला है 4 3 2, दूसरा मिला है 3 2 1, और लास्ट वाला मिला है 2 1 1। ये आपका एम हो गया। और आप डी तो जानते ही हो, डी मतलब डायगोनल। डायगोनल में हमेशा क्या आता है, आइगन वैल्यूज, बाकी सब के सब क्या लेने का, 0। इस तरीके से आप डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज लाइक इट and share it. And if you have not subscribed our channel for effective learning of engineering subject, please subscribe our channel. Thank you so much, guys.